आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, आप दोनों न्यूज़ चैनल का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हमेशा हमें अपनी बात रखने का मौका देते हैं। हमारी कोई ये ज़ाती बात नहीं होती है, ये बात मसाइल जो आवाम से जुड़े होते हैं, तो हमें ये मसाइल जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक, सरकार तक पहुँचाने का आप जो है एक प्लेटफार्म देते हो। तो मीडिया वैसे भी जो है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का चौथा स्तून है। हम आपको वेलकम करते हैं और आपका शुक्रिया भी करते हैं। देखो, जैसे आपका सवाल है, मैं आपके सवाल में ये अर्ज करूँ कि नंबरदार, जैसे अभी गवर्नमेंट ने कहा कि जिनकी 60 साल की उम्र हो चुकी है उनको रिटायर कर दिया जाए। ठीक है, अच्छी बात है। 60 साल से आप जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी रिटायर करते हैं। नंबरदार को अगर रिटायर किया, उसने अपने जितनी भी वो उसकी ज़िंदगी थी वो सारी वक़्फ़ की नंबरदारी में। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि नंबरदार बन गया कि पता नहीं क्या कर गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। हालांकि उसके ऊपर पूरे गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसको पूरे गांव के छोटे से बड़े मसाइल को लेके वो एक सरकार का एक एम्प्लॉई कहा जाता है उसको, जो सरकार की तरफ से वहाँ बैठ के पूरे गांव के छोटे छोटे मसाइल को देखता है और सरकार तक वो नोटिफिकेशन वो जो है पहुँचाता है हक़ाइक़। और उसमें जैसे किसी की मौत हो गई गांव में, किसकी मौत हुई है वो रिपोर्ट करवाता है, किसी का जन्म हुआ है, कौन जन्म किसका हुआ है वो रिपोर्ट करता है। नंबरदार के और भी बहुत सारे काम होते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन करनी होती है नंबरदार ने। तो नंबरदार जो है वो सरकार के काम करता है। अगर सरकार उसको कुछ उस दौरान में देती रही है जब उसने काम किया है, अब जब उसको रिटायर कर दिया है तो अब वो रिटायर होने के बाद कहाँ दर बदर होगा। कम से कम सरकार को इस बात का भी जो है वो सोच रखनी चाहिए थी। इस पर भी कुछ ना कुछ, जैसे कोई एक बार ही इलेक्शन लड़ा हो तो वो जब वहाँ से उसका टेन्योर ख़त्म होता है 5 साल का, कोई एमपी है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है, कोई भी है या कोई एम्प्लॉय भी है, तो जब वो सरकारी ओहदे से रिटायर हो जाता है तो उसको पेंशन दी जाती है। ऐसे ही मेरी तमाम आवाम की तरफ से, तमाम साबका नंबरदारों की तरफ से ये गुजारिश रहेगी सरकार से, एलजी साहब से, कि आप ये जो नंबरदारों को रिटायर कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका वेलकम स्टेप है, क्योंकि उनकी 60 एज हो चुकी है, आप बहुत दौड़ भाग नहीं कर सकते गाँव में, लेकिन अब वो खाएंगे क्या? उनको भी अपना परिवार देखना, अपना परिवार पालना, खुद का पेट भी पालना है, उनको भी कुछ ना कुछ तो खाना है। इसलिए उनकी भी कुछ ना कुछ पेंशन जो है वो लगनी चाहिए, उनको भी कुछ ना कुछ पेंशन देनी चाहिए। जैसे आप कम से कम कोई नंबरदार ने अगर खिदमत की है तो उसको कम से कम 10,000 रुपये माहवार पेंशन जो है वो होनी चाहिए, ताकि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी भी बसर कर सके। दूसरी बात रही नंबरदारों की, जैसे नए नंबरदार अपॉइंट किए जा रहे हैं, अभी ये फ़िलहाल कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसे ही एक आर्डर है कि जो अब काम नहीं कर सकते हैं या जहाँ पे कहीं वैकेंट थी पोस्टें नंबरदारों की तो वो फिलअप की जा रही हैं। लेकिन उसमें भी मेरी गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से ये रहेगी, नंबरदार और चौकीदार दोनों की बात है जी, मेरी ये गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगी, आप जिन लोगों को भी अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, यह वेलकम स्टेप है सरकार का, लेकिन आप कम से कम ऐसा ना करें कि जो डिज़र्विंग लोग हों तो वो बाहर रहें। तो आप जो है ऐसे ही लोगों को लगा दें जिनकी वजह से आने वाले वक्त में आवाम को जो है वो मसाइल का सामना करना पड़े। और नंबरदार चौकीदार दोनों के लिए जब ये रिटायर हो जाए तो मेरी पुरजोर अपील सरकार से रहेगी कि आप इनकी कम से कम 10,000 रुपया माहाना पेंशन रखें, क्योंकि इन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो वक़्फ़ की है सरकार की। देखो, नंबरदार और चौकीदार जो हैं ये पूरे गाँव में एक नंबरदार और एक चौकीदार होता है। इन दोनों लोगों के ज़िम्मे पूरे गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आपको बताया कि ये जो है एक ब्रिज में का काम करते हैं और पूरे गांव की जो है चौकीदार ने देख रेख करनी होती है और नंबरदार ने गांव से रेवेन्यू कलेक्शन करनी है। गांव में क्या अनटूवर्ड हुआ, क्या खुशी है, क्या गमी है, वो सारी चीज़ें जो है वो एक रजिस्टर में नोट करके रखनी है और मुतलका ऑफिसरान को भी उसमें वो रिपोर्टें जो है वो रजिस्टर करवानी होती है। अगर नंबरदार के पास रजिस्टर नहीं है, मुतलका कोई भी ऑफिसर ऐसा कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा जब तक कि नंबरदार कंफर्म नहीं करेगा। पोस्ट होती है, अगर इन्होंने अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ करके कोई सरकारी नौकरी नहीं की, कोई तजारत नहीं किया, कोई बिज़नेस नहीं किया, कोई ठेकेदारी नहीं की है, कोई काम और नहीं किया, अगर गांव की नंबरदारी चौकीदारी की है तो इनको भी जो है सरकार को देखना चाहिए, इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए और इनको जो है कम से कम 10,000 रुपये मैंने 2-3 बार अर्ज किया। अभी फ़िलहाल जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक
यहाँ यूटी जम्मू कश्मीर में काफ़ी टाइम से नंबरदार और चौकीदार का कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग कुछ ऐसे थे जो इस दुनिया फानी से चल गए थे, कुछ ऐसे थे जो कहीं दाएं बाएं थे और वो सारी वैकेंसी बोलते, कुछ जो है वो 60 साल की उम्र भी पार कर चुके थे और गांव में उतनी भाग दौड़ नहीं कर पा रहे थे, उतना काम नहीं कर पा रहे थे। इसलिए लोगों को परेशानी आ रही थी, नंबरदार की रिपोर्ट कराओ, नंबरदार ही नहीं रिपोर्ट किससे कराओ, क्योंकि जो है इन लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है। इसका जो है बाद में जब नोटिफिकेशन आएगी सरकार की तरफ से तो इसका जो है फिर से इलेक्शन होगा। सर ये सुनने में आता है कि आप पढ़ा लिखा नंबरदार और चौकीदार होगा, क्या इससे पहले जो थे वो अनपढ़ थे क्या? देखें, हम ये नहीं हम कह सकते कि अनपढ़ थे, लेकिन अगर पढ़ा लिखा नंबरदार चौकीदार होगा तो उससे हम लोगों को तमाम जितने भी लोग गांव में रहने वाले होंगे उनका फ़ायदा होगा। उनका फ़ायदा इसलिए होगा कि अगर आपका नंबरदार पढ़ा लिखा है तो वो कोई भी सरकार की तरफ से आने वाला आदेश है उसे पढ़ सकेगा, उसे समझ सकेगा, और कोई भी आपकी रिपोर्ट करनी है तो वो बआसानी कर सकेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी उसको। पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसमें हम भी इसमें जो है सरकार का भी और लोगों का भी जो है भरपूर तावन करते हैं। नंबरदार चौकीदार या कोई भी ओहदा हो उसके लिए पढ़े लिखे लोगों का होना ज़रूरी है, ताकि सरकार की तरफ से आने वाले आदेश हमें लेके किसी के पास ना जाने पड़े कि भाई इसमें है क्या ये तो बताओ, ताकि खुद ही पढ़ के हमें समझ आनी चाहिए। थैंक यू सर। देखें, अब फ्यूचर में क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर दफ़ा 370 की बात कानूनी तरीके से की जाए तो हम ये कहने से गुरेज नहीं करेंगे कि दफ़ा 370 की एब्रोगेशन अभी तक भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है जी। इसलिए कि जब तक हमारी यहाँ असेंबली बहाल नहीं होगी, असेंबली जब तक रिकमेंड नहीं करेगी तो वो एब्रोगेशन लीगली वैलिड नहीं हो सकती। और उस पर हम कोई टिप मनी अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो मैटर है वो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट की क्या वर्डिक्ट आती है वही फाइनल रहेगी। शुक्रिया शराब